अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में माई डे ड्रामे की मुकम्मल कहानी के बारे में जानेंगे। माई डे ड्रामे की कहानी एक ऐसी टॉपिक पर बनाई गई है जहां छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती है और इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। माई डे ड्रामे की मुकम्मल कहानी में आप देखें कि ईना और फाखर जो कि आपस में कज़न होते हैं, इनकी अभी उम्र 16 साल भी नहीं हुई होती। फाखर के बाप को उसकी शादी की पड़ जाती है कि मैं मरने से पहले अपनी बेटे की शादी देखना चाहता हूँ। फाखर अभी स्कूल में पढ़ रहा होता है और ईना भी स्कूल में ही होती है। ईना की माँ बहुत चीखती चलाती है कि मैं अपनी बेटी के साथ ये जुल्म कभी भी नहीं होने दूंगी। वो भी बहुत छोटी है लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता। यहाँ पर दादी का करैक्टर एक काम रवायती घरानों की तरह दिखाया गया है, जो कि बहुओं से लड़ती झगड़ती और अपने बेटों के कान भरती है। दादी कहती है कि हमारे खानदान में शादियां इसी उम्र में होती हैं, इन दोनों की शादी भी होकर रहेगी। ईना को जब पता चलता है तो पहले तो यकीन ही नहीं करती कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि ईना, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बचा सकूं, लेकिन तुम्हारा बाप ही तुम्हारे खिलाफ हो गया है। ईना कहती है कि अम्मी, अब फिक्र मत करें ना, मैं खूब पढ़ूंगी, फिर नौकरी करूंगी, मिलकर दोनों ऐश करेंगे, हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन मैं शादी किसी सूरत भी नहीं करूंगी। मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। फाहर को भी जब खबर होती है कि उसका बाप उसकी शादी करना चाहता है, वो अपनी माँ से कहता है कि अम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं अभी बहुत छोटा हूँ। समीना भी मजबूर होती है। उसने भी अपने शोहर को बहुत समझा समझा के देखा होता है, लेकिन वो तो किसी की भी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। वो बेटे को तसल्ली क्या दे, दोनों की उम्र अभी बहुत छोटी होती है, अभी तक तो इस रिश्ते से भी नावाकिफ होते हैं जो कि मियाँ बीवी के दरमियान होता है। दोनों ही बहुत जोर लगाते हैं कि किसी तरह ये बात टल जाए, लेकिन ज़हीर जो कि फाखर का बाप किसी की भी नहीं सुनता। इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी रख दी जाती है। ईना तो अभी तक खौफज़दा होती है, क्या सच में मेरे साथ ये होने वाला है। ईना मेहंदी वाले दिन फाखर की तरफ इल्तिजा भरी नज़रों से देखती है, कुछ तो करो। फाखर भी बाप के हाथों मजबूर होता है। अगले दिन इन दोनों का ज़बरदस्ती निकाह पढ़ा दिया जाता है। ईना की माँ निकाह के वक़्त खूब रोती है कि अपनी बेटी को मैं बचा नहीं सकी। ईना रुखसत होकर फाखर के कमरे में आ जाती है। दोनों ही अपने रिश्ते से अनजान, एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पाते। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों फिर से स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं। ईना का एग्ज़ाम होता है, वो तैयार होकर स्कूल जाने लगती है कि उसकी फूफो आ जाती है और कहती है कि नई नवेली दुल्हन ऐसी होती है जैसी तुम हो, लोग क्या कहेंगे। वो ईना के दोनों बाजू में बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ डाल देती है और इसके होंठों पर सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगा देती है। ईना इस हालत में स्कूल जाना तो नहीं चाहती, लेकिन फिर इम्तिहान का सोचकर स्कूल चली आती है। ईना को देखकर सब लड़कियां बहुत बातें करती हैं। ईना इम्तिहान में बैठी पेपर कर रही होती है कि उसकी चूड़ियों की आवाज़ पूरे कमरे में शोर पैदा कर देती है। टीचर ईना की तरफ देखती और कहती है कि तुम पेपर देने आई हो या फिर शादी में। कल से तुम इस हालत में स्कूल आई तो मैं तुम्हें पेपर में नहीं बैठने दूंगी। सारी लड़कियां ईना की तरफ देखकर हंसने लगती हैं। ईना को बहुत शर्म आती है। वो घर आते हुए सारा रास्ता रोते हुए आती है। घर आकर माँ के सामने चीखती चलाती है कि देखें, ये चूड़ियाँ ज़बरदस्ती फूफो ने पहनाई थी, मैं तो इन्हें पहनना भी नहीं चाहती थी। सारे स्कूल की लड़कियाँ मेरी तरफ देखकर कहके लगा रही थी। सारी लड़कियाँ मुझे घूर घूर कर देख रही थी कि इतना तैयार होकर क्यों आई हैं। मुझे तो खुद से भी घिन आ रही है। अम्मी, आप लोगों ने हमारे साथ ये क्या कर दिया। ईना की दादी को अभी तक कुछ एहसास नहीं होता कि उसने बच्चों के साथ क्या ज्यादती कर दी है। ईना की दादी ईना को कहती है कि घर की बहू होने के नाते अब घर के सारे काम भी तुम किया करोगी। ईना को सारे घर का खाना बनाना पड़ता है, वो तो हलकान हो जाती है। फाखर भी अपने दोस्तों का सामना करते हुए घबराता है कि वो मुझे छोटी उम्र में शादी होने का ताना देंगे। फाखर रोज कर लेट आता है। ज़हीर कहता है, मैंने तो इसकी शादी इसलिए करवाई थी कि ये जल्द बड़े हो जाएंगे। ज़हीर फाखर के कमरे में आकर उसका लैपटॉप, उसकी सारी वो चीज़ें उठा लेता है जिससे फाखर खेलता होता है। ज़हीर कहता है कि आज से खेलना ख़त्म, तुम अपनी बीवी पर तवज्जो दो। मैंने तुम्हारी शादी इसीलिए नहीं की तुम शादी के बाद भी खेलने कूदने में लग जाओ।
फाखर को अपने वालिद पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करता है। फाखर एक दिन अपने अब्बू के कहने पर इना को खाने पर लेके जाता है। वहाँ पर इसका दोस्त भी आ जाता है जो कि इना की तारीफ करता है। फाखर अपने दोस्त से कहता है कि तुम्हें अच्छी लगी है तो तुम इससे शादी कर लो। इना तो ये बात सुनते ही भड़क उठती है और फाखर को थप्पड़ मारती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। हमारा रिश्ता जैसा मर्जी हो, लेकिन हम दोनों निकाह में हैं। तुम कैसे किसी और के सामने अपनी बीवी को ही पेश कर रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों अपने रिश्ते से वाकिफ हो जाते हैं। इना घर के कामों के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखती है। इसके बाद इनके यहाँ बेटे की पैदाइश होती है। इना तो माँ बनने के बाद बिल्कुल उलझ कर रह जाती है। छोटी सी उम्र में पहले ही शादी, फिर घर को संभालना, बच्चे की जिम्मेदारी। ये उम्र तो उसके खेलने की, वो तो अभी खुद बच्ची थी। अभी तो उसे खिलौनों के साथ खेलना था, मिट्टी के बर्तनों के साथ खेलना था। ये उसकी वालिदैन ने, उसके ताया ने उसे किस मुश्किल में डाल दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ तो हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने मुश्किलात फेस की होती हैं, इनसे हमें बहुत ज़्यादा सबक मिलना चाहिए। एंड में आकर फाखर और इना के वालिद को एहसास तो होगा कि अक्सर बड़े ऐसे गलत फैसले भी कर जाते हैं जिनसे उनके बच्चों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। ये ड्रामा हमें छोटे बच्चों की शादियों के मतलब एक अहम सबक देने के लिए है। बेशक इस ड्रामे का एंड अच्छा ही हो, लेकिन इस ड्रामे में जो सबक दिया गया है हमें चाहिए हम उसे समझें और अपने इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा कोई फैसला हो रहा है तो उन्हें भी समझाने की कोशिश करें। मैंने इस वीडियो में इस ड्रामे की मुकम्मल प्रिडिक्शन करने की कोशिश की है। आप इस ड्रामे के मतलब क्या कहते हैं कमेंट में लाजमी बताइएगा। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलती हैं आपसे एक नई वीडियो में। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।